यह वीडियो पहले भी बन चुकी है, यह उसी का संशोधित रूप है। आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 2 को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद और जिसके कवि हैं तुलसीदास। कवि का परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। पाठ का परिचय। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी वियोक्तियां और व्यंजना शैली सरस अभिव्यक्ति। इस पाठ के शब्द अर्थ। भंजनिहारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई, क्रोध करना। रिपु, शत्रु। बिलगाऊ, अलग होना। अवमाने, अपमान करना। लरिकाई, बचपन में। परशु, फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र। यही परशुराम का प्रमुख शस्त्र था। पोही, क्रोधी। महिदेव, ब्राह्मण। बिलोक, देखकर। अर्भक, बच्चा। महाभट, महान योद्धा। मही, धरती। कुठारू, कुल्हाड़ा। कोमड़बतिया,
बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, पुलिस कठोर, सरोस क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, अशंकु शंका रहित, घालक नाश करने वाला, कालक बलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मृत, अबुधु नासमझ, खोर दोष, हटकह मना करने पर, अछोभा शांत धीर और घबराया ना हो, बदजोगु मारने योग्य, अकरून जिसमें करुणा ना हो, गाद सुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमय लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, कृषाणु अग्नि। अब पहली चौपाई। नाथ शंभुधन बंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयुष का कहिए किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लराई, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस्र बाहु सम सोर मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने, बहुधन ही लो तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि साय कर भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन समार, धनु समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। इस चौपाई की व्याख्या या भावार्थ। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रुता का काम करने वाले तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुष के समान है। दूसरी चौपाई। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जीवन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हो न दोषु, मुन बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाउ न मोरा, बालक बोले बधो नहीं तोहू तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितयु जन सोच बस,
करस महिष किशोर, गर्वन के अरवक दलन, फरसो मोर अति घोर। इस चौपाई की व्याख्या या भावार्थ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तीसरी चौपाई। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महावट मानी। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूके पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देख मर जाई। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहेऊ सहोरिस रोगी। सुरमय सुर हर जन हर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापो अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनबान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस चौपाई की व्याख्या या भावार्थ या अर्थ। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, पर यह समझ लो, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे की पास की उंगली को देखते ही मर जाएगी। मैंने आपके कुठार और धनुष बाण देखकर ही गर्व सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लिया। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर बदनामी होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही कठोरों वज्रों के समान कठोर है। आप व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाड़ी में बोले। चौथी चौपाई। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। काल कब कबलु होई छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाई। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहिए प्रताप बल रोसु हमारा।
लखन कहु सुन सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तू पुन कछु कहु, जन ऋष श्रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावहु सोवा। सूर समर करनी करहि, कहिन जनावहि आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। इस चौपाई की व्याख्या अर्थ या भावार्थ। परशुराम बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धू और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने तो अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार नाना प्रकार से बखान कर दिया है। यदि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की बढ़ाई किया करते, अर्थात डींगे हाँका करते हैं। पांचवी चौपाई। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अबे मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधी, बाल दोष गुण गणयन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, उरही उरने होते भ्रम श्रम थोरे। गाद सुनु कह हृदय हंसे, मुनहि हरे हरे सूझ। अय मैं खाड़न मुख में, अजऊ न सूझ अबूझ। इस चौपाई की व्याख्या या भावार्थ। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि परशुराम, आप तो मानो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, देखो, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को
हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह औलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। छठी चौपाई। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, वो नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, उरिन रहा सोच बड़ जी के। सो जन्म हमरे ही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनीय व्यवहारी बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर फरस देखा भई मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिलेन कबहु सुभट रण गाड़े, दुज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कहें सबु लोगु पुकारे, रघुपत सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोश कृशान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। इस चौपाई की व्याख्या या भावार्थ। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। इसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे खाड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणवीर और बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। नंबर 2, बचपन में भी उन्होंने कई धनुइयां तोड़ी हैं, पर परशुराम क्रोधित नहीं हुए। नंबर 3, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। नंबर 4, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, नंबर 1, राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। नंबर 2, लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए
परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों के प्रयोग ना करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, बिल्कुल, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस महीप किशोर। गर्वन के अरवक दलन, फरस मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण, वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करें। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। नंबर 2, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। नंबर 3, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। नंबर 4, वे खुद पर अभिमान नहीं करते। नंबर 5, वह दूसरों को आदर देते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बेहस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस बहावट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चह तौड़ावन फूके पहारू। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ख, यहाँ कोमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाई। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है।
वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के व कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमजोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। ग गाद सून कहे हृदय हर्षि, उन्हें हरे हरे सूझ, आय में खाड़न ऊख में अजहुन सूझ अबूझ। उत्तर, इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में ले लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।